हेलो गाइस, आज इस वीडियो हम देखेंगे कि ऐप मैनेजर के ऊपर बात करेंगे। जो ऐप मैनेजर एक्चुअली क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट कोर टॉपिक है ये AWS का। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे सिंपल नोटिफिकेशंस के ऊपर बात करेंगे कि व्हाट इज द सिंपल नोटिफिकेशन सर्विसेज। ओके, तो सिंपल नोटिफिकेशन एक्चुअली होता क्या है। तो उसके वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैंने प्रीवियस वीडियो में जो मेरा लास्ट टॉपिक था डायनोमो डीबी के ऊपर ऑलरेडी हमने बहुत सारे लैब्स भी किया है और बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग पे इस पे देखा हुआ भी है कि हम लोग किस तरह से उसको रीड रिप्ले क्रिएट कर सकते हैं और व्हाट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ऑलरेडी हम लोग पूरे के पूरा टाइप वीडियो हम लोग ने उसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज टॉपिक में बात करेंगे कि व्हाट इज अ सिंपल नोटिफिकेशन सर्विसेज। तो नथिंग बट ये मैसेज सर्विसेज है जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं उसको, जो ऑलरेडी जो अब आपके एप्लीकेशंस पे जो भी हम कुछ पब्लिश करेंगे और आपको उससे थ्रू आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलता होगा। जैसे कि कोई भी आप क्लाउड, अभी मैं एक सिनेरियो बेस लेता हूँ, जैसे कि क्लाउड बेस मुझे कोड डिप्लॉय करना है थ्रू क्लाउड फॉर्मेशन, राइट। बात करेंगे इसी टॉपिक पे। तो जो भी अपने को क्लाउड फॉर्मेशन से जो भी थ्रू हम लोग कोड राइट करेंगे उसको टेम्पलेट्स को हम उसको पब्लिश करेंगे। तो ये यहाँ पे इसके लिए यूज होगा अमेजोन सिंपल नोटिफिकेशन सर्विसेज, जो बेसिकली वर्क करता है एज अ डिलीवरी मेथड है उसका HTTP। और HTTP बेसिकली ईमेल सर्विस पे काम करता है, SMS पे काम करता है। और जो भी रियल टाइम कम्युनिकेशन से इस पे भी आप यहाँ पे इसके SMS बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे इसका वर्क करता है। और फुल्ली बेस्ड मैनेज ऑन सेंडिंग मैसेज पे ही ये सर्विसेज वर्क करती है। तो चलिए आगे देखते हैं बेसिकली फीचर्स क्या है उसके। तो फीचर्स एक्चुअली SNS एक बहुत छोटा टॉपिक है, बट ये काम बहुत बड़ा करता है, राइट। जो भी अभी फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पे एक सिनेरियो भेज दूँ, जो भी आपने यहाँ पे अमेजोन पे हम लोग परचेस करते हैं, राइट। जो भी हम लोग ने यहाँ पे परचेस का अपने यहाँ पे ऑर्डर किया, तो ऑर्डर आपने यहाँ पे जैसे आपने ऑर्डर कर दिया, आपको तुरंत ही आपको यहाँ पे मैसेज आ जाता है कि भाई ऑर्डर प्लेस, ये आईडी ऐसा जो भी आपने यहाँ पे जो भी पैकेज आपने बुक किया है आपको यहाँ पे थ्रू SMS के आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो नथिंग बट दिस इज SNS सर्विसेज जो आपके यहाँ पे एप्लीकेशन टू पर्सन नोटिफिकेशन पे जाएगा। और ये जो वर्क करता है यहाँ पे दो मेथड है इसका, स्टैंडर्ड एंड FIFO टॉपिक पे वर्क्स करता है। तो चलिए हम देखते हैं आगे। तो बेसिकली ये मैसेज ड्यूरेबिलिटी है और उसको हम जो भी रिप्लाई है एनालिसिस भी उसका कर सकते हैं, मैसेज आर्काइविंग भी है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा यहाँ पे। और उसको एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ पे 3 तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हैं, थ्रू वाया कंसोल, थ्रू वाया CLI और SDK। तो यहाँ पे हम जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे 2 टाइप के उसके SNS टॉपिक्स है। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड टॉपिक्स, देयर इज अ FIFO टॉपिक्स। स्टैंडर्ड बेसिकली जो ये फ्री अकाउंट में आता है यहाँ पे, और FIFO बेस यहाँ पे जो भी अपने यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। जो भी आपने यहाँ पे फर्स्ट आपने जो भी मैसेज डिस्ट्रीब्यूट किया होगा वो फर्स्ट पहले भेजेगा, उसके बाद जो भी आपने सेकेंड जो भी है वो भेजेगा यहाँ पे, राइट। तो फीचर्स उसके बेसिकली कैसा है कि ऑर्डरिंग पे काम करेगा, डुप्लीकेशन यहाँ पे डुप्लीकेशन भी करेगा, जो भी आपके यहाँ पे वर्क करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे फीचर्स कैसे होंगे कि बेस्ट फॉर ऑर्डर बेस पे काम करेगा। और FIFO में आपको यहाँ पे जब तक आपका फर्स्ट मैसेज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा तब तक आपको यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा, राइट। और इसको यहाँ पे मैसेज डुप्लीकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे इसके जो मैसेज यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं होते, बिकॉज बेस्ट ऑफ ऑर्डर पे काम करता है। और यहाँ पे FIFO की बात करूँ तो यहाँ पे डुप्लीकेशन हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे उसका सबसे स्पेसिफिक रूल है कि जब तक मेरा फर्स्ट मैसेज नहीं जाएगा तब तक मैं दूसरा नहीं भेजूंगा, राइट। यहाँ पे प्रोसेस सिंपल है, यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता है स्टैंडर्ड टॉपिक्स में, और यहाँ पे आपके प्रोवाइड करता है। दिस इज चार्जेबल सर्विसेज। और फ्री टायर में आपको यहाँ पे कुछ टॉपिक्स आपको फ्री टायर में आपको मिलेंगे, बट जब भी इसके डिलीवर का जो कुछ ज्यादा लिमिट्स क्रॉस हो जाएगा तो आपको यहाँ पे उसको कुछ चार्जेस है, जो कुछ $0.5 के समथिंग, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे SNS सर्विसेज आप यूज कर सकते हो एज अ फ्री टायर। अगर आपको उसका एक्सपीरियंस करना है तो आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन मेथड यहाँ पे
कितने भी टाइम कर सकते हैं जब यहाँ पे स्टैंडर्ड में। और फीफो की बात करूँ तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जब तक आपका वो मैसेज का एक्सपायर डिटेंशन पीरियड नहीं मिलता तब तक उसको आप कंटिन्यूसली रख सकते हो। तो दिस इज द कॉमन सिनेरियोज ऑफ एसएनएस। ओके, और एसएनएस क्लाइंट बेसिकली सब्सक्राइबर और पब्लिशर बेस होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने एयरटेल लिया है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मोबाइल डिवाइस की बात करोगे, आपका जो सब्सक्राइबर है जैसे सब्सक्राइबर है एयरटेल, जब तक आपका पब्लिशर आपको यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो दिस इज कॉल्ड एज सब्सक्राइबर, राइट। तो इस तरह से बेसिकली वर्क करता है। और यहाँ पे जब तक आपको पब्लिशर मैसेज सेंड नहीं करता, दिस इज कॉल्ड एज सेंडर एंड सब्सक्राइबर विल रिसीवर। तो इस बेस पे काम करता है। और आपको जैसे भी एसएनएस जो भी आप यहाँ पे डिप्लॉय करोगे, आपको यहाँ पे एक आपको एंड पॉइंट भी मिलता है जो जिस तरह आप यहाँ पे एसडीके में और सीएलआई बेस पे आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। नेक्स्ट है क्लाइंट्स, पब्लिशर और सब्सक्राइबर, राइट। पब्लिशर बेसिकली जनरेट पब्लिश करता है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया यहाँ पे पब्लिश करेगा जो भी इसके एपीआईज है या जो भी इसके ऑलरेडी एसएनएस टॉपिक्स पे जो ऑलरेडी अपन ने कॉन्फ़िगर किया है उसके पर वो पब्लिश करेगा। और सब्सक्राइबर बेस क्या करता है, सब्सक्राइबर आपके जो भी एंड पॉइंट का रजिस्टर करता है, और एक बार सब्सक्राइबर रजिस्टर करता है तो उसको आप जो भी है आपके पब्लिशर जो भी आप एसएनएस कॉन्फ़िगर किया है टॉपिक्स को, वो एवरी टाइम आपको वही टॉपिक्स पे आपको पब्लिश करते रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज अ पब्लिशर बेस और सब्सक्राइबर बेस। और आपको यहाँ पे एसएनएस हेल्प क्या करेगा कि जब तक आपके पास मैसेज जब तक आएगा, जब तक सामने वाले को डिलीट नहीं होगा तब तक वो आपको यहाँ पे मैसेज होल्ड करेगा। और 14 डेज का यहाँ पे आपको यहाँ पे डिटेंशन पीरियड मिलेगा। और उसको जो भी आपको एसएमएस से जो भी आपको वॉच करना है मैट्रिक्स को, तो आप क्लाउड वॉच से भी वॉच कर सकते हो। और डिपेंड्स के जो भी इसके क्यूज डेप्थ है और मैसेज रेट के ऊपर आप यहाँ पे इसको क्लाउड वॉच के थ्रू आप उसको मैच कर सकते हो। तो नेक्स्ट है पेलोड साइज मैक्सिमम आप उस कैपेसिटी से 2.26 KB उसके ऊपर आप उसको मैसेज आगे सेंड नहीं करेगा बिकॉज ऑफ दिस जस्ट कैपेसिटी है। मैसेज बैचिंग वाइज सेंड करेगा, जो भी हाई थ्रूपुट है और रेड्यूस कॉस्ट है। यहाँ पे आपको जो भी बैचिंग आप क्रिएट करोगे एसएनएस टॉपिक्स पे, हम लोग लैब करेंगे उस पर, तो इस पर आप उसके थ्रू आप उसको मैसेज भेज सकते हो। और जैसे कि यहाँ पे बताया कि रेड्यूस और उसके जो भी कॉस्ट है आप उससे थ्रू आप उसका अपने कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे बेसिकली ये रिड्यूस कॉस्ट और लेटेंसी भी ज़्यादा बिलीव रखता है, बिकॉज जो भी आपके यहाँ पे कॉस्ट जो भी आपको फॉर एग्जांपल कि आप कोई थर्ड पार्टी आप एप्लीकेशन यूज करते हो थ्रू मैसेजिंग सर्विस आपने लिया होगा, राइट। उसके अंदर आपको बेसिकली कॉस्ट जानने के ज़्यादा चांसेस है। बट एसएनएस आप पे क्या करेगा, एसएनएस आपको यहाँ पे कुछ सर्विस, कुछ आपको टॉपिक्स आपको यहाँ पे फ्री देंगे और कुछ आपको यहाँ पे चार्जेबल भी क्रिएट करेंगे। दिस इज आप यहाँ पे इसके जो भी फीचर्स है, जो भी इसके कॉस्ट के आप एडब्ल्यूएस डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हो। और क्रॉस ओरिजिन शेयरिंग सपोर्ट भी है उसका। नेक्स्ट है सर्विसेज, जो एथेना पे भी सपोर्ट करेगा। ये एडब्ल्यूएस डेटा पाइपलाइन जो भी हम लोग क्रिएट करेंगे वो आप उससे भी यूज कर सकते हो एसएनएस टॉपिक्स को। और रेडशिफ्ट है, इवेंट ब्रिज है, जो भी आपने यहाँ पे इवेंट नोटिफिकेशन अपने थ्रू भेजा है थ्रू एसएनएस। और स्टेप फंक्शन से भी आप इसको अपने सर्विसेज को यूज कर सकते हो। और लैम्बडा भी है, एसक्यूएस भी है, डेटा फायरहोस्ट भी है, एसएमएस, ईमेल, जो भी आपके यहाँ पे सर्विसेज है आप इस थ्रू एसएनएस से थ्रू आपको यहाँ पे इसको डिलीवर कर सकते हो। और सिक्योरिटी की बात करूँ तो ये ओनली एसएनएस ओनली जस्ट वीपीसी एंड पॉइंट से भी सपोर्ट करता है। जो भी अगर आपके यहाँ पे वीपीसी अगर एसएनएस से थ्रू करवाना है तो आप उससे भी आप वो कर सकते हो। और पॉलिसी, और ये एसएनएस उसका एक्सरे, जो भी आपको डीप डाइव आपको लॉक्स चेक करने हैं थ्रू एक्सरे, तो ये भी आपको यहाँ पे सपोर्ट करेगा। और मेकिंग इट सिंपल फॉर, मतलब जो भी आपके एनालिसिस है उसको बहुत इजीली आपको यहाँ पे ट्रैक और एनालिसिस करके दे देगा। और जब भी आप फर्स्ट टाइम जब भी आप उसको एसएनएस टॉपिक को सब्सक्राइब करना पड़ता है आपको फर्स्ट टाइम, ठीक है। जैसे आप उसको फर्स्ट टाइम अब एप्लीकेशन को आप सब्सक्राइब करोगे तो वही एसएनएस के आप उसको भेजेगा। और जैसे आप उसको अनसब्सक्राइब किया तो आप वो डिलीवर नहीं करेगा। और हैंड्स ऑन करेंगे हम लोग, सुन हैंड्स ऑन करेंगे यहाँ पे। और
ये हैंडसम टॉपिक्स हम हैंडसम करेंगे। ये एक्चुअली एसएनएस आर्किटेक्चर है, फीफो टॉपिक्स है जो भी ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे मैसेजेस है, तो ये एसएनएस सर्विसेज इसके पीछे, और एसएनएस सिंपल क्यू सर्विसेज पे दोनों में डिफरेंस यही है, जो ये फीफो बेस पे काम करता है और ये ऑलरेडी अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। लैम्बडा है, और यहाँ पे इसे अगर आप यहाँ पे फीफो क्यू से भी आप इसको एसएमएस को भेज सकते हो थ्रू द, जो भी आपके यहाँ पे क्वेरीज है तो उसके क्वेरी में आप लैम्बडा फंक्शन यूज कर सकते हो। लैम्बडा फंक्शन बेसिकली ये एक सर्वरलेस एप्लीकेशन है, और ये एप्लीकेशन थ्रू जो भी आप यहाँ पे पाइथन स्क्रिप्ट भी सपोर्ट करेगा, जावा भी सपोर्ट करेगा यहाँ पे। तो इससे जो भी थ्रू आपको यहाँ पे कोड लिखवाना है, आप एसएमएस लैम्बडा से थ्रू आप एसएमएस करा लो, और ये जो भी इसके हिसाब से यहाँ पे वो कस्टमर डेटाबेस से, डायनामोडीबी से जो भी आपके यहाँ पे डेटाबेस होगा वो इसके थ्रू आपको यहाँ पे ऑर्डर अपडेट कर देता है। तो ये था आपके एसएनएस आर्किटेक्चर का। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का कोड टॉपिक है, वो है क्लाउड फॉर्मेशन। व्हाट इज क्लाउड फॉर्मेशन? क्लाउड फॉर्मेशन नथिंग बट दिस इज एक AWS ने अपने को प्रोविजन किया है यहाँ पे, जो टेम्पलेट से जो भी अपने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने हैं थ्रू द कोड, तो ये आपको यहाँ पे फैसिलिटेट करता है AWS। क्लाउड फॉर्मेशन नथिंग बट यहाँ पे आपको यहाँ पे दो चीजें का ध्यान रखना। YAML आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, इसी कोड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड सर्विस बोल सकते हो उसको, राइट। और जहाँ पे और ओनली इनसाइड द AWS, ठीक है। ये आउटसाइड काम नहीं करेगा, बिकॉज ये AWS ने स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये AWS इंटरनली काम करेगा, जो भी आपके AWS के सर्विसेज है उसको ही आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो। अगर आपको आउटसाइड से थ्रू काम करना है, जैसे कि उसके लिए आप टेराफॉर्म यूज कर सकते हो, जो आपके रिसोर्सेज क्रिएट करने में हेल्प करता है, राइट। और नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एक्चुअली AWS क्लाउड फॉर्मेशन किस तरह से काम कर, नथिंग बट आपको यहाँ पे दो चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। या तो आपको जो भी आप कोड है, राइट, वो कोड YAML या तो JSON में लिख दो, राइट। फिर इसके बाद आपके जो भी कोड है उसको अपलोड कर दो S3 बकेट पे, और जो भी आपके क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट्स है या तो उसको GUI से थ्रू डिप्लॉय करो या तो CLI से डिप्लॉय करो। आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलते हैं, राइट। और जैसे भी आपने CLI से डिप्लॉय किया, आपका जो भी स्पेसिफिक टेम्पलेट्स में जो भी आपने कोड रिटर्न किया है आपको यहाँ पे प्रोविजन करके देगा। और ये इसके कुछ जरूर नीड है कि आपके यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है उसके, डिक्लेरेटिव फॉर्मेशन में काम करता है ये, और ये सिंपल है, ट्रांसपेरेंट और ओपन से काम कर सकता है ये। कस्टमाइज विया पैरामीटर, जो भी आपके यहाँ पे कस्टमाइज करोगे इसके पैरामीटर्स को, वहाँ पे इसको यहाँ पे कर सकते हो। दिस इज अ फ्री सर्विस है क्लाउड फॉर्मेशन के। और यहाँ पे जिसका कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स बेसिकली दो है। फर्स्ट इज टेम्पलेट बेस्ड और सेकंड इज स्टैक। टेम्पलेट्स यानी आप ऑलरेडी अपने डिस्कस किया कि उसको आप JSON या तो YAML में आप रिटर्न कर दो, और जो भी आपके यहाँ पे कोड है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो आपको यहाँ पे डिटेक्ट करेगा और उसके हिसाब से आप उसके आपको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करके देगा। सेकंड स्टैक, स्टैक यानी क्या होता है, जो भी आप कोड डिप्लॉय करोगे वो स्टैक्स के अंदर आपको यहाँ पे पूरे के पूरा आपको चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि ये कोड आपको, ये कोड का जो भी आपने लिखा हुआ है वो एक्चुअली आपको यहाँ पे डिप्लॉय करेगा। दिस इज कॉल्ड, मतलब जो भी आप इसको स्टैक के अंदर आप पूरे के पूरा मॉनिटरिंग भी कर सकते हो। उसके अंदर हम देखेंगे लैब्स के अंदर आपको यहाँ पे दिखाऊंगा मैं। और ये है उसके कंपोनेंट्स, मैपिंग, रिसोर्स और कोर्स, ठीक है। मैपिंग्स और इसके स्पेशल AWS डॉक्यूमेंटेशन आप इसको डायरेक्टली ले सकते हो, या अगर अदरवाइज आपको यहाँ पे इसके कुछ रिसोर्सेज आपको पता है तो डायरेक्टली आप मेंशन कर सकते हो थ्रू क्लाउड फॉर्मेशन। और YAML फाइल में आप डायरेक्टली इसको मेंशन करते हो तो आपका यह जो भी कोड है सक्सेसफुली आपको ये टेम्पलेट्स आपको हेल्प करेगा कोड प्रोविजन करने के लिए, राइट। ये है कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है। आपको यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज आउटपुट फाइल, दिस इज प्राइवेट ऐप, दिस इज कॉल्ड एज। आपको यहाँ पे पैरामीटर आपको याद रखने हैं, और कौन से चीजें आपको यहाँ पे पैरामीटर है वो हम लोग लैब में डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह से आपको टेम्पलेट क्रिएट करनी है। और मेरे पास कुछ सैंपल्स है जो आपको यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ और किस तरह से इसको क्रिएट किया हुआ है दिखाता हूँ। ये पैरामीटर, मैपिंग और रिसोर्सेज, आपको यहाँ पे 3 कंपोनेंट बहुत जरूरी है जो भी आप कोड को डिप्लॉय करोगे यहाँ पे। और ये जो है रिसोर्सेज आपको यहाँ पे IAM पॉलिसी से आप डिप्लॉय कर सकते हो, यूजर्स ग्रुप, रोज, VPC, सबनेट्स, EC2 इंस्टेंस, ऑटो स्केलिंग, लैम्बडा फंक्शंस, हर चीज आप उसको यहाँ पे
डिप्लॉय कर सकते हो। और इसको अगर ऑटोमेट करना है तो यहाँ पे इलास्टिक बीन्स टॉक से कोड डिप्लॉय है और ऑफ थ्रू से आप इसको कोड को डिप्लॉय करेंगे। इसके बाद आता है हैंड्स ऑन करेंगे उसको हम, और हैंड्स ऑन में नेस्टेड टेम्पलेट्स भी आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। नेस्टेड टेम्पलेट मतलब आपके जो भी रिसोर्सेज है उसको एक फुल्ली फंक्शनल स्टैक के अंदर कन्वर्ट करेगा वो। और जब भी आप उसको मल्टीपल स्टैक भी आप क्रिएट कर सकते हो और डिलीट भी बहुत इजीली हो जाएगा। जैसे आपने स्टैक को डिलीट कर दिया वैसे ही आप उसके वहाँ पे आपका जो भी डिलीट है वो नेस्टेड स्टैक डिलीट हो गई। फिर मैपिंग के लिए आपको यहाँ पे सेट ऑफ कस्टम कुछ नेम वैल्यूज पेयर रखने पड़ेंगे यहाँ पे, और कुछ डिफरेंस पॉसिबल कंडीशंस करनी पड़ेंगे यहाँ पे। और यूज आपको यहाँ पे FN फंक्शन यूज करना पड़ेगा फॉर फाइंडिंग मैप के लिए, राइट। तो यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी आप इंस्टेंस डिप्लॉय करोगे तो उसके लिए अलग अलग डिफरेंस AMI IDs आपको यहाँ पे लगेगी, जो आपके मल्टीपल अक्रॉस AWS रीजन पे आपको यहाँ पे इसको AMI IDs को यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। और कंडीशन टेम्पलेट में भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, करीबन आपको 3 कंडीशंस भी लगा सकते हो यहाँ पे, कि यहाँ पे किस तरह से कंडीशन आपको यहाँ पे 3 टाइप्स की आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकती है। तो जो भी आपको यहाँ पे एज अ यूज केस में आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। ऑटो स्केलिंग अपडेट फॉर 0 टाइम, तो जब भी आप ऑटो स्केलिंग करोगे तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन क्या करता है, जो भी आप उसको कोड को डिप्लॉय करोगे आपको यहाँ पे कोई ऐसे को डाउन टाइम देने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आप उसको जो भी आप इसमें टेम्पलेट्स में क्रिएट करोगे वो वहाँ पे डिप्लॉय कर देगा फॉर 0 डाउन टाइम। तो ये बेसिक टेम्पलेट है, तो अपलोड करना है। और ये बेसिकली दिस इज लॉन्ग, राइट। हम लोग क्या करेंगे S3 या तो हम 2 चीजें यूज करेंगे यहाँ पे, एक अपलोड हम लोग YAML फाइल रखेंगे और उसके सामने एक स्टैक डायरेक्ट डिप्लॉय कर देंगे AWS क्लाउड फॉर्मेशन से। और क्लाउड फॉर्मेशन क्या करेगा, इन दोनों के बीच में आपके जो भी स्टैक्स है वो क्रिएट कर देगा। तो ये दिस इज अ सिंपल YAML से थ्रू डिप्लॉय करना है। सेकंड मेथड है उसका क्लाउड फॉर्मेशन डिजाइनर, ठीक है। डिजाइनर थ्रू भी आपको इसको टेम्पलेट को भी डायरेक्ट क्रिएट करोगे। और यहाँ पे सिंपल क्या है, जो भी आपको यहाँ पे सर्विसेज यूज करना, खाली जस्ट यहाँ से उठा के आप यहाँ पे ड्रैग कर दो, और जो भी ड्रैग करने का जो भी अगर आप बैकएंड में देखोगे उसके, तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके वहाँ पे आपको कोड बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 2 तरीके से इसको यहाँ पे इसको डिजाइन कर सकते हो, अपने कोड को इस तरह से बना सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही था, और मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल एक कोड दिखाता हूँ जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया था। मैंने एक सिंपल एक बनाया हुआ है एक अपाची का, जो आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। एक सेकेंड मैंने एक क्लैप क्रिएट किया था जो आपको यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ। मैंने एक देखो, ये दिस इज कॉल्ड एज ए टेम्पलेट्स। ये आपके VPC के टेम्पलेट्स है, राइट। ये इंटरनेट गेटवे के टेम्पलेट्स है जो अभी आप यहाँ पे अटैच करोगे। पब्लिक सबनेट के टेम्पलेट्स है यहाँ पे, ठीक है। पब्लिक सबनेट 1, 2 जो भी आपको यहाँ पे क्रिएट करना है उसके हिसाब से आप यहाँ पे टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो। ये राउट टेबल है, और राउट से आपको यहाँ पे राउट जो भी आपको यहाँ पे बेसिकली राउट जो भी आपको यूज करने हो, और आपको यहाँ पे ये डिफरेंट फंक्शन है। रैफ यानी उसका रेफरेंस ले रहे हो कहाँ से, इंटरनेट गेटवे से। तो यहाँ पे इसे आपको यहाँ पे इससे कोड से आप इस तरह से आप डिप्लॉय कर सकते हो। ये हो गया सिक्योरिटी ग्रुप, ये हो गया सबनेट एसोसिएशंस, ये हो गया एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने उसके अंदर मैंने अपाची क्रिएट किया हुआ है Amazon लिनक्स के AMI पे। और मेक श्योर जब भी आप डिप्लॉय करोगे कोड को, यहाँ पे आपको यहाँ पे AMI सबसे इम्पोर्टेंट है। और AMI अगर आपका रॉन्ग होगा तो आपको यहाँ पे इश्यूज भी आ सकते हैं। देखो दिस इज करेक्ट, यहाँ पे आपको जो भी AMI आपको मिलेगा थ्रू द UI से। और हम देखेंगे श्योर, हम लोग लैब में देखेंगे कि आपको किस तरह से कहाँ से ये चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ये जस्ट मैंने खाली सैंपल के मैंने क्रिएट दिखाया था कि हम लोग इस तरह से आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं। देखो ये दिस इज कॉल्ड एज SNS टॉपिक्स, राइट। SNS टॉपिक्स का मैंने यहाँ पे एक क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। जब भी आप यहाँ पे क्रिएट करोगे, और इसके रेफरेंस के अंदर मैंने देखो ये सब पैरामीटर्स ऐड किए ताकि जो भी यहाँ पे मैं जो भी मुझे यहाँ पे ईमेल आईडीज चाहिए तो यहाँ पे मुझे करेक्ट करके दे। तो ये था आज के टॉपिक में कि हम किस तरह से क्लाउड फॉर्मेशन डिप्लॉय कर सकते हैं। आई थिंक मैंने पहले भी एक वीडियो क्रिएट किया था थ्रू EC2 इंस्टेंस किस तरह से क्रिएट करना है थ्रू क्लाउड फॉर्मेशन, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिप्लॉय किया था।
तो आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।